हेलो बच्चों। आज का सुविचार। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। बहुत अच्छी बात है बच्चों। यदि आप चाहते हैं कि आप भी बहुत बहुत ऊंचाई तक पहुंचे और सूर्य की तरह आप भी चमके, चारों ओर आपकी भी प्रसिद्धि, यश, कीर्ति हो, तो जिस तरह हम सूर्य को देखते हैं ना कि सूर्य बहुत अधिक चमकीला है, बहुत रोशनी देता है, सभी को रोशनी देता है, तो सूर्य बहुत जलता है, अपने आप को पहले जलाता है। उसके अंदर बहुत आग है, बहुत अग्नि है। खुद जलकर वह चमकता है और दूसरों को रोशनी देता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की तरह हम भी चमके, तो सूर्य की तरह जलना हमें आना चाहिए कि हम भी उसकी तरह आग में तपे, है ना, तभी हम चमकेंगे। इस सुविचार को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। आज हम पाठ 7 पापा खो गए के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। प्रश्न क, खंबा को बरसात की रात क्यों पसंद नहीं थी? नहीं है। उत्तर, खंबा को बरसात की रात में भीगते हुए आंधी एवं तेज हवा में बल्ब को पकड़कर एक टांग पर खड़े रहना पड़ता था। उसे काफी परेशानी होती, इसलिए उसे बरसात की रात पसंद नहीं थी। ख, पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? उत्तर, पेड़ अपनी जन्म के बारे में कहता है कि इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ है। ग, पेड़ ने खंबे को कैसे बचाया? उत्तर, जब खंबा तेज आंधी पानी के तूफान में गिरने लगता है तो पेड़ उसे सहारा देकर अपने ऊपर उसके भार को ले लेता है। भार यानी वजन। ऐसा करने में वह जख्मी भी हो जाता है। घ, लड़की के दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? उत्तर, लड़की के दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है। जब लड़की सोकर उठती है तो उसके दिमाग में इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि वो कहाँ आ गई है, उसका घर कहाँ है, उसके मम्मी पापा कहाँ है। इसी तरह के प्रश्न उसके दिमाग में उठते हैं, है ना। किस घटना को याद कर पेड़ थर थर कांपने लगता है? उत्तर, जब बरसात की रात में पेड़ के ऊपर आसमान से बिजली आ गिरी थी, उस घटना को याद करके पेड़ थर थर कांपने लगता है। थर थर यानी कि जोरों से डर के मारे कांपने लगता है। थर थर कांपना यानी डर से कांपना। च, एकांकी में पेड़ ने अपने बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? उत्तर, एकांकी में पेड़ ने अपने बारे में कहा है कि मेरा जन्म इसी जगह हुआ। यहाँ ऊंचे ऊंचे घर न थे, वह सिनेमा का पोस्टर, उसमें नाचने वाली भी नहीं थी, सिर्फ हमारे सामने समुद्र था। मुझे उस वक्त अकेलापन महसूस होता था। क्या बताया पेड़ ने अपने बारे में? कि मेरा जन्म यही इसी जगह पर हुआ। तब यहाँ पर घर नहीं थे, ये सिनेमा का पोस्टर नहीं था, ये नाचने वाली औरत का चित्र नहीं था, केवल सामने समुद्र था। तब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। 6, कौवा समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी कैसे रखता था? उत्तर, कौवा सारा दिन उड़ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए जाता था कि उसे समाज में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त थी, जबकि इसके विपरीत पेड़, खंबा व लेटर बॉक्स एक ही जगह पर खड़े रहते थे। कौवे को सबसे बुद्धिमान पात्र भी कहा गया है ना, क्योंकि वह उपाय भी बताता है कि किस तरह इस बच्ची को हम उसके घर वालों तक पहुंचा सकते हैं। यह उपाय भी कौवा ही बताता है। जब लेटर बॉक्स बाकी पात्रों से कैसे भिन्न है? उत्तर, लेटर बॉक्स अन्य पात्रों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, वह पत्र पढ़ना जानता है, दोहे गुनगुनाता है और बातचीत भी करता है। लेटर बॉक्स कैसे अलग था? क्योंकि वह पढ़ा लिखा है ना, पत्र पढ़ना जानता है, दोहे गुनगुनाता है और बात भी करता है।
ज, बैठने पर खंबे की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, बैठने पर खंबा काफी आनंदित महसूस हो करता है, क्योंकि पहली बार उसे जीवन में बैठने का मौका मिला था। वह कहता है कि बैठकर उसे अच्छा लग रहा है। जब वह खड़ा रहता है तो वह बैठने के लिए लालायित होता है। सपने में बैठना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। लालायित होना यानी उस चीज की इच्छा करना, है ना, किसी भी वस्तु की, वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करना। अगला प्रश्न है, लड़की को उसके घर पहुंचाने के लिए क्या उपाय सोचा गया? उत्तर, लड़की को उसके घर सुरक्षित पहुंचाने का कौवे ने यह तरकीब बताई कि वह पेड़ से कहता है कि सुबह होने तक आप उस पर अपनी छाया किए रहे, ताकि वह देर तक सोती रहे। खम्बे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहें। उसके टेढ़े होने से पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया। पुलिस आएगी, बच्ची को देखेगी और फिर बच्ची को उसके घर तक पहुंचाएगी। कौवे का उपाय सुनकर खंबा कहता है कि यदि पुलिस न आई तो उस पर कौवा काव काव करके अपने द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर लेटर बॉक्स को भी संदेह होता है, तो कौवा उनसे कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं, अब आप ही हमारी मदद करेंगे। वह उनसे सिनेमा के पोस्टर पर यह सूचना लिखवाता है, पापा खो गए। प्राप्त प्रातः होने पर योजना पर कार्य आरंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद आप लिखेंगे। संवाद लेखन आप लोगों ने पढ़े हैं, संवाद लेखन, डायलॉग्स लिखना। तो यहाँ पर जो निर्जीव चीजें दी गई हैं जिनसे आपको संवाद लिखना है, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो ये उत्तर आप स्वयं करेंगे कि चौक और ब्लैक बोर्ड आपस में क्या बातचीत कर सकते हैं, कलम और कॉपी क्या बातचीत कर सकते हैं, खिड़की और दरवाजे आपस में क्या बात कर सकते हैं। इनके डायलॉग्स आपको लिखना है, इनके बीच का वार्तालाप लिखना है, संवाद आपको लिखने हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो इन सभी अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे।